आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का नाम का फिर एक बार मैं इस सुंदर प्रातः काल में, अब दोपहर काल होने चला है ना, धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सुस्ती भाग गई है? सुस्ती है नहीं है ना? चलिए अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में सदा कैसे रहो, बलवंत बन के रहो, बलवान। चाहे जितना दारा सिंह कोई पहलवान उठाकर फेंक दो, हैं? परमेश्वर के लोग कभी भी डरते नहीं, किसी बात में मुकरते नहीं, क्योंकि दाऊद ने कहा था ये खतरा रहित फिलिस्ती, एक खतरा रहित फिलिस्ती मेरे जीवित परमेश्वर को क्या किया है, ललकारा है। ये युद्ध, ये लड़ाई मेरी नहीं, किसकी है? परमेश्वर की। संग्राम जीवित परमेश्वर की है, हैं? जो संग्राम में बस दाऊद के भाई लोग बोला क्या ये तो देखने आया है कि हमारी क्या परिस्थिति है, घर में चुगली करने के लिए आया है, हैं? एक छोटा सा ढेरवास बोलते हैं ना, गोफन, एक पत्थर। किसी शायर ने कहा है कौन कहता है यारो कि आसमान में सुराख नहीं होता है? दौड़ भी एक ही पत्थर लिया था, 5 पत्थर लिया था जरूर, पर एक ही पत्थर, और एक पत्थर परमेश्वर का नाम ऐसा करके मारा, सीधा एकदम गोली अंदर और एकदम बाहर, जो इतना ललकार रहा था, तेरे मांस को मैं चीलों को खिलाऊंगा, कुत्तों को खिलाऊंगा। वो क्या हो गया? ढेर हो गया। तो शायद कहता है कौन कहता है यारो आसमान में सुराग नहीं होता? जरा तबियत से पत्थर तुम मारो यारो, एक तबियत, इसका नाम एक पत्थर, वो आसमान में सुराग हो जाएगा। तबियत होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए, है? सब कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर के नाम से हर कुछ होता है प्यारो। मैं किसी के नहीं बोलूंगा, मैं अपने जीवन के बारे में बोलूंगा प्यारो। मैंने जब भी परमेश्वर का नाम लिया, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं, मुझे ये चाहिए जो तेरे काम का है, मेरे काम का नहीं, तूने तो मुझे सब कुछ दिया। 3 साल जब मैं जमशेदपुर छोड़कर आ गया, CSF को छोड़कर आ गया, तो मैं काम करने नहीं आया, सेवकाई करने आया, छोड़ दिया। 3 साल तक मैं कटनी में बिना एक पैसे के सहारा का काम किया प्यारो। मैं तो पार्टनर को चैलेंज करता हूँ, करना भैया काम, पार्टनर को ये मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हैं? पैसा चाहिए, टका। ऐसा पैसा किसका पैसा? ऐसा आया वैसा किसका? पैसे में कुछ नहीं है, परमेश्वर ने। और मैं 3 साल तक प्यारो परमेश्वर की सेवकाई किया। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी किसी बात में डरिए नहीं, हाँ, कभी गोल मोल मत कीजिए बात को, सीधा बात कीजिए और परमेश्वर को सामने रख के बात कीजिए। मेरा चैलेंज है, अच्छा से अच्छा जो आपको मारने के लिए आया, वो भाई साहब कल बता रहे थे ना, शामिल भाई यहाँ पर, मैं सुन रहा था, कोई आपको छू नहीं सकता प्यारो, कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर में स्थिर रहो, बलवंत रहो। और जैसे मेरी अर्धांगिनी बोली कि सबसे पहले परमेश्वर का क्या मानो? भय मानो। तो सब कुछ भैया, सब कुछ मत बोलेगा, वही कुछ मिलेगा जो परमेश्वर आपको देना चाहेगा। मांगो उसी से जो दे, ऐसा दुखी से, खुशी से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 14, 22 से 33 तक आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? उन लोगों को फिर आप मेरे साथ रहोगे, ठीक है ना? इसमें से कोई एक जन
जोर से पढ़िए। जय कौन? आशीष कौन है? आशीष तुझसे चाहते हैं। चलिए पढ़िए। आशीष की बारिश हम पे होनी चाहिए। चलिए पढ़िए, एकदम शब्दों को चबा चबा कर पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब चलते हैं और चलते। यहाँ लिखता है मत्ती तो 14 का 22 से जो 33 तक ये पढ़ा गया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश किया मतलब जबरन उन्हें नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। क्यों विदा करना था? क्या हुआ था उससे पहले? उससे पहले क्या हुआ था? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, ये लगातार 3-4 दिन से मेरे पीछे आ रहे हैं, इन्हें भूख लगी होगी, इन्हें रोटी खिला। तो यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली का वितरण। देखो ऊपर पढ़िए ना, ऊपर पढ़िए, 19 से पढ़िए, 14 को नहीं। तब उसने लोगों को घाट पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। यीशु मसीह ने चेलों को विदा किया, बोले जाओ तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूं। उन लोग बैठ गए नाव पर बैठकर जब जाने लगे, वहां पर यीशु मसीह फिर एक आदमी ने गया, प्रार्थना किया। दूसरे में आपको देखेंगे तो आपको मालूम होगा, प्रार्थना किया। और ये चेले देखिए यहाँ लिखता जाता 23 पर, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग कहाँ गया? पहाड़ पर चला गया। देखिए यीशु मसीह जब भी कोई सामर्थ का काम करने को जाता था, एकांत में क्या किया करता था? प्रार्थना किया करता था। पावर ऑफ गॉड तो लेता था और एकांत में वो चला गया। और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। ये चेले नाव खेते हुए जा रहे थे,
और लहरों से, आंधियों से नाव तो क्या हो रहा था, डगमगा रहा था। और तो यहाँ लिखता है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ठीक है, आप जब यूहन्ना में ये पढ़ेंगे, यूहन्ना में भी, इसलिए मैं कई बार कहा हूँ, जो यूहन्ना, मत्ती और मरकुस, इन लोग अपने अपने भाषा में इसको लिखा, कहीं थोड़ा थोड़ा ये है। तो यीशु मसीह तब तक उनके पास नहीं आया था, यीशु मसीह नाव तक नहीं आया था। और जब नाव लहरों में डगमगा रही थी, हम लोग बचपन में संडे स्कूल में गाना सीखे होंगे, जब नैया डगमग डोल उठी, सब डर के मारे बोल उठे, तूफान 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 तूफान। हम बड़ी जल्दी ना बोले ना डर जाते हैं प्यार, हर छोटी छोटी बात में हम डर जाते हैं। जबकि यीशु मसीह, देखिए, यीशु मसीह उनके साथ साथ था। यीशु मसीह उनको छोड़कर अलग हुआ जरूर सारे के रीति से, परंतु आत्मा के रीति से यीशु मसीह संग संग था। यीशु मसीह के पावर को, परमेश्वर के कार्यों को ये चेले अभी तक समझ नहीं पाए थे। हम भी वही करते थे। मसीह परिवार में जन्म हुआ, मसीह परिवार में पालन पोषण हुआ, और जब वे बड़े हुए, बपतिस्मा हो गया, शादी हो गई, फिर परिवार चल रहा है। हमारा जीवन यही तक है, उससे आगे हम जाना नहीं चाहते। प्यारो, यीशु मसीह क्या है, उसके कार्य क्या है, वो क्यों कहता है डरो मत। निर्गमन 14:13 में कहता है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के वह कार्य को देखो। परमेश्वर हर पल हर घड़ी अपने कार्यों को करना चाहता है। और यहाँ इससे पहले चेलों के सामने नहीं, चेलों को जब कहा इतनी बड़ी भीड़ है, आगे पढ़िएगा, इतनी बड़ी भीड़ है, इन्हें रोटियां खिलाना, तो चेले क्या कहें, अरे इतनी बड़ी भीड़ को अब रोटी कहाँ से लाएंगे। हर बात में सवालिया निशान, हर बात में सवालिया निशान। यहीं पर थोड़ा मैं रोक के और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक साल में जो, हर साल जो आपका जो कन्वेंशन होता है, आपने कभी सोचा ये परिवार की डेडिकेट परिवार है, आप लोगों के लिए हर चीज का समय के अनुसार मुहैया लोग करा रहे। क्यों मुहैया करा रहे, ये गेट टुगेदर क्यों हो रहा है, आप समझे कभी? कोई समझे? गेट टुगेदर सिर्फ हो गया, भैया उपवास प्रार्थना करना है, चलो खाना मिलेगा, खा लिए, नहाना। हम अपनी चिंता करते हैं, सिर्फ हमें नहाने को नहीं मिला, क्यों हमारा साका कैंप होता था, अरे हमको नहाने नहीं मिला, हमको नाश्ता नहीं मिला। ये चेलों को भी यही एक पल, हम सिर्फ अपने स्वार्थ को सोचते हैं। वहां जो मेरा अभिभावक बैठा है, उसको कितनी परेशानियां होगी, कभी आपने सोचा है? मैं घूम के वही देख रहा था, वो वहां 4 बाथरूम, इधर बाथरूम, इधर बाथरूम, लोग आए, सबका रहने का इंतजाम। आपको सोचना चाहिए कितने टेंशन में रहते होंगे। चेले कैसे, हर बात में शिकायत, हर बात में शिकायत, अरे कितने लोगों को हम लोग कहां से खाना खिलाएंगे। ये भीड़ जो ऐसी आई है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, उन लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको शादी का हाल के साथ साथ क्या दे, आत्मिक आहार दे। उस बच्चे को मैं तो देखा हूं,
उन बच्चों को मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। मैं क्या ना, जब चलते फिरते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। वो सब बोरिया बिस्तर उड़ाती है, हंसते हंसते गाते गाते सीढ़ी पे चढ़ जाती है। वो खुशी उसको सेवा करने का खुशी मिला, कभी उसको निराश होते हुए देखा नहीं। ये चाहत, ये जज्बा आज हमारे जीवन में होना चाहिए। प्यार, हम सिर्फ यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए, खाते आप अपने घर में भी खाते हैं ना, घर में भी खाते हैं, घर में सब। पर तो ये उन लोग चाहते हैं कि आप लोग इतने दूर से आए हो, यहाँ रहने का प्रबंध, सोने का प्रबंध, खाने का प्रबंध। कभी आप लोगों ने ईमानदारी से बोलेगा, पूछेगा कि बात साहब कोई तकलीफ तो नहीं है? किसने पूछा होगा? पास्टर साहब, पास्टरी साहब, क्या तकलीफ है, हम लोग हेल्प करें? मे आई हेल्प यू? स्टेशन में तो लिखा रहता है, सबका नाम के लिए पूछ लेते हो यार। उनकी सारी परेशानियां दूर रहते। उन लोग सोचते मेरे लोग मुझको समझ रहे हैं, मुझे जान रहे हैं। उनके दिल में दुगनी खुशी आ जाएगी प्यारो। यही यीशु मसीह का सामने था। यीशु मसीह का सामने वो जब भी आए सिर्फ शिकायत लेकर आए। हाँ, बीमार हुआ यीशु मसीह, बीमार है, चंगा कर दे, खाना नहीं है, खाना खिला दे। तो मैं सोचता हूँ ये भीड़ और चेले यही सोचते थे, अरे जब तक यीशु मसीह है क्या करो, चलते रहो। बीमार हो गए यीशु मसीह चंगा कर देगा, भूख लगेगा खाना खिला देगा। और इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन हुआ, सब छोड़कर भागे, बोले बस खत्म, खेल खत्म, पैसा आ गया। कहीं आप तो नहीं भागेंगे ना? सही बात। हाथ उठाइए, कौन नहीं भागेगा? देखिए उधर से हाथ में ऐसा आगे पीछे देख के धन्यवाद, सॉरी मैं इसे हाथ उठवाया। प्रेम मसीह में जो बंधे हुए हैं वो क्या है? कच्चे धागे से भी चले आएंगे। यह है प्रेम, मसीह का, मसीहत का प्रेम। यह प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। और यही प्रेम चेलों में नहीं था। चेले हर बात में गड़बड़ी, दकियानुसी बातों को लाकर खड़े करते थे। और यह इसीलिए यीशु मसीह इन्हें विवश पूर्वक चढ़ा दिया, जाओ। और जब नाव चलने लगी, चलते जब तूफान उठा और हवा चली, जब नैया डोल उठी, सब डर के मारे बोल उठे, तूफान 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 तूफान। हमारे मसीह जीवन में डरते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में बड़ी शांत रहेगा, सोचेगा बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ज्योग्राफी कौन पढ़ा है? भूगोल कौन पढ़ा है? हाथ उठाइए। भूगोल ज्योग्राफी में क्या है जानते हैं? जब कैप्टन बड़े जहाज को चलाता है, बताना चाहता हूं, जब कैप्टन बड़े जहाज को चलाता है तो कब चलाता है और कब रोक देता है, कोई कह सकते हैं? बोलिए। शांत रहता तो क्या करता है? चलाता है। धन्यवाद। अब सही बात। जब समुद्र शांत रहता है, कैप्टन आज्ञा देता है, जहाज को लाओ, एंकर में डालकर फंसा। शांत माने आने वाला एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जब पानी अच्छा से खेलता है ना, क्या करना, मतलब जहाज छोड़, कोई डर नहीं। मेरे जीवन में भी ऐसी हुआ प्यारो।
2028 अप्रैल को। मैं एक एक बात का गवाही देता हूँ प्यारे। 60 व्यक्तियों का बपतिस्मा देने वाला था उस दिन में। हम लोग वैन में बैठ के जा रहे थे, तो गाँव से 4-5 वर्कर भी आए थे। जीवन भाई, मैं तो नाम लूँगा, जीवन भाई, प्रवीण पौर, सब आए थे देखने के लिए कैसा होगा। तो हमारा जय मुजल भाई वैन को ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते एक कैसेट को लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कैसेट को लगा दिया। मैंने एक एक बात को पकड़ता हूँ, समझे ना? जैसा लगा वहाँ पर गाना आने लगा, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति। शांति नहीं है, आने वाले तूफान का ये लक्षण है। मैं कहा, और जिस दिन बपतिस्मा दिया उसी दिन 28 अप्रैल को लोग टूट गए। ये हसीन बात नहीं कहता। जब शांत वातावरण रहेगा, जानिएगा एक बहुत बड़ा तूफान आपके जीवन में आने वाला है। और यहाँ लहरें खेल रही थी, समझे? फिर भी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं। किस चीज का एक्सपीरियंस नहीं? सब तो मछुआरे थे, सब मछुआरे थे ना। उन लोगों को मालूम है किस समय पानी खिलता, फिर भी डर। हमारे जीवन में भी ऐसे डर रहता है प्यारो। हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, बात में डर जाते हैं। और जब ये डर गए तब यीशु मसीह, देखिए यहाँ पर ये 25 पढ़िए। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, रात का चौथा पहर, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा, माने भोर हुआ चाहता है। ऐसे समय में यीशु मसीह झील पर चलता हुआ, चलो क्या हमको एक बात ये बताइए ना, आप लोगों को तो बुला लिया, क्या उनको चिंता नहीं है आपके बारे में? कैसा एडजस्ट करना है, समय पे खाना देना है, सब उनको। तो यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया, तो यीशु मसीह को ख्याल नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे चेले जिनको मैं भेजा हूँ, उनकी क्या परिस्थिति है। यीशु मसीह स्वयं चल के आया प्यारो। आगे पढ़िए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है। अब बतलाइए भाई, 3.5 साल के सेवकाई में चेले यीशु मसीह को तक क्या सोच रहे हैं? अब एक बात बता, ईमानदारी से बोलेगा, ईमानदारी से, ठीक? बहन, आपका हस्बैंड का क्या नाम है? जी, शुक्लाल बंसी। जान लीजिए, शुक्लाल बंसी भाई कहीं यात्रा में गए, ठीक? यात्रा में गए और रात को 12 बजे आके दरवाजा खटखटाए। तो आप देखो, बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? पहचानते हैं। तो फिर यीशु मसीह को चेले क्यों नहीं पहचाने? क्या यीशु मसीह बुर्का पहना हुआ था? मरियम बेटी बोली ना, उसे मां नहीं सोच ली। क्या यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था क्या? वो जज्बा नहीं था उसके जीवन में, चेलों के जीवन में। क्यों? अभी तक आत्मिक प्रकाशन उन्हें नहीं मिला था। देखते हैं शूटिंग जब होता है ना, डायरेक्टर क्या करता है? एक एक को देखता है ऐसा, हाँ, और थोड़ा सामने आओ, क्यों? स्क्रीन में लाता है। तो भैया यीशु मसीह स्वयं उनके सामने खड़ा है, बोलता भूत है? क्या कारण था? कारण यही था कि उनके जीवन में आत्मिक प्रकाशन नहीं था प्यारो,
नहीं था, इसलिए यीशु मसीह कहता देखिए, और डर के मारे चिल्लाने, इधर आंधी का डर के मारे चिल्लाया, अब भूत के मारे चिल्लाया, चलने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। वो शाहरुख खान वाला नहीं, मैं हूं ना, है वो नहीं, मैं हूं ना मतलब कोई और भी रहेगा, यहाँ मैं हूं, सिर्फ मैं। डरो मत, धारण देता है, धारण देके यीशु मसीह। आज फिर उसके बाद पढ़िए, पतरस ने उसको उत्तर दिया, अब देखिए देखिए फिर आ गया, हर बात में शिकायत डर। हे प्रभु, यदि तू ही फिर बोले ना, आपको क्या बोले मैं, आपके जीवन में कभी भी किंतु यदि परंतु आया, जाने बड़ा खतरनाक मोड़ है। हे प्रभु, यदि तू ही है, मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पानी पर चलने की आज्ञा दे, अगर तू ही है तो, नहीं तो फिर भूत है। इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि आ गया मतलब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। मेरे बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। यदि तू ही है प्रभु, तो मुझे भी पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वहीं पर हाथ रखिए, एक एक शब्द का मैं चाहता हूँ सब खुलासा है ना। जैसे यीशु मसीह ने कहा आ, यीशु मसीह ने उसे पानी पर चलने की क्या दी? आज्ञा दी। अब पतरस बोल तो दिया, बोल दिया, ऐसा पाँव रखा होगा, रखा होगा, एक ठीक है, ऐसा सब चल रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर क्या हुआ? डर गया। क्यों? इसका मतलब ये है, बड़ी बारीकी सुनिए, जब तक यीशु मसीह का नजर उस पर था, बात ना समझे, नजर से नजर मिली हुई थी, यीशु मसीह ने कहा आ, तो यीशु मसीह को देखकर वो चल रहा था। परंतु जैसे हवा चली, किधर? उसका नजर कहाँ चले गया? पानी पर। तो तुरंत क्या हो गया? डूबने लगा और क्या करने लगा? चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा, मुझे बचा। मतलब पतरस साहस करके तो उतर गया, बोलना जज्बा, हर एक चेलों को बताना चाहता है कि देख मैं हूं, मैं हूं, पर वो भी डरपोक चला। उसको चाहिए था, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है तो कुछ नहीं होगा। जो 5 रोटी 2 मछली को इतने लोगों को खिला सकता है, ये वही यीशु मसीह है। हमें चलने की आज्ञा दी है, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। वो चला जरूर 2 कदम, पर जैसे हवा चला, नजरें हटी, दुर्घटना। खबरदार आप लोग भी वही कीजिएगा। सड़क में चलते हैं ना, सड़क में चलते हैं ना, बस बड़ा देख के चलेगा, नजर हटा, दुर्घटना घटा। ये पतरस के साथ हुआ प्यारो। ये सबक हमारे लिए है प्यारो, हम सबके लिए सबक कि हम परमेश्वर में, इसलिए गाते तो हैं, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। जब चर्च में होता गाना एकदम जोश से गाते, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, पर लूप लेने चलूंगा। चलते जाते लूप लेना है, लूप लेने चलेगा, गलत मार्ग में चले गया। क्यों? कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कहने को तो सब करते हैं, नहीं हमारी मत लीजिए प्लीज। कहने को तो सब कहते हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, पर तो नहीं। समय आता है,
सब छोड़ के भाग जाएंगे प्यारो। मेरी पत्नी मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी, मैं सीधा कहता हूँ, सामने में कहता हूँ ना, मैं अपनी पत्नी को स्वर्ग लेकर जाऊंगा, सीधी बात है। उसके काम उसके विश्वास उनको लेकर जाएंगे, मेरे काम मेरे विश्वास मुझे लेकर जाएंगे, तब हम मिलेंगे बादलों पर जहां रहता है यीशु मेरा। अगर आपको परमेश्वर के साथ ये दुनिया, अगर अदन की वाटिका में मृत्यु नहीं आती तो क्या होता? मृत्यु से हमें प्रवेश होकर अनंत मार्ग में जाना है प्यारो। मनुष्य का जन्म लेना और मर जाना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मृत्यु से हमें प्रवेश करके जाना है प्यारो, तो उसके लिए आप तैयार हुई है। पतरस की तरह, चेलों की तरह डरिए नहीं, हर बात में कुड़कुड़ाइए नहीं, हर बात में आप निर्भय होके आगे बढ़िए। हमारा परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है। अगर आदम को मृत्यु नहीं होता तो हमें अनंत जीवन को जाने का रास्ता नहीं मिलता प्यारो। पाप की मजदूरी मृत्यु, मृत्यु से हमें पार होकर जाना है प्यारो, तो फिर डर किस बात का? मैं इसलिए आज आप लोग ये सब बात, नहीं तो हम लोग मीटिंग में सब बात नहीं बतलाते। मैं दूसरा वो सब्जेक्ट लाने वाला था, बोला नहीं, इसी बात को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि मैंने भी परमेश्वर के कामों को और उनके अद्भुत कार्यों को बड़ी करीब से महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया प्यारो। तो कोई डर नहीं प्यारो, ये मरणहार शरीर है, एक दिन आपको मरना होगा, चाहे आप गुफा में छुप के रहो, जहां भी छुप, मरना होगा। परंतु उस मरने से पहले क्या आप अपने आप को तैयारी किए हो कि अभी भी यीशु मसीह को भूल सोच रहे हो? आज मौका है, हमें एक तैयारी मन करना है, तैयारी मन होकर, और उसके बाद देखिए, हाँ चलो। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वह पानी में डूब रहा था तो यीशु मसीह क्या डूबने देता? तो उसका विश्वास क्यों नहीं हुआ? कि उसका विश्वास कच्चा था, और तुरंत यीशु मसीह ने हाथ पकड़ कर उसे क्या किया? पुल किया। ये पुल किया। और यही मैं मसीहा साहिब, जब मेरा कैसे रिलीज हुई थी मसीहा साहिब के नाम से 1995 में, यही दृश्य था कि पतरस पानी में डूब रहा है, यीशु मसीह उसे पुल कर रहा है। और मेरे हर गाने के एंड में आपको मिलेगा साहिब, ये मेरा निकनेम है साहिब, क्योंकि परमेश्वर हमेशा किनारे पे हमें लाकर खड़ा करता है प्यारा, आपको कभी डूबने नहीं देगा। ये विश्वास आप लोग रखिए हमारे जीवन में। और उसके बाद पड़ेगा, और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तब क्या तेरी याद आ गई मसीह बर्बादियों के बाद, तब बोलता सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो अन्यथा नहीं था। इसका मतलब वही हुआ। आज हमारा कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए प्यारो। जो हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर का राज का अधिकारी कभी हो नहीं सकता। झाड़ियां आपको दबा दी, आप परिवार का क्लेश एक देख के बस बैकस्लाइड हो गए, कोई फायदा नहीं। और जानते हैं अधूरा ज्ञान आदमी को बहुत मारता है, अधूरा ज्ञान बहुत मारता है। वचन नहीं लिखा है, एक घर में बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, पढ़िएगा जाके। घर में जब दुष्ट आत्माएं थी, घर का स्वामी क्या किया? आया, घर को क्या किया? साफ किया, साफ किया, बुहार के उन साफ कर दिया, और क्या किया? उसे छोड़ दिया।
छोड़ने तो क्या हुआ, जितने दुष्ट आत्मा गई थी बाहर और 10 दुष्ट आत्मा को लेकर आकर बैठ गए। मतलब फिल अप द ब्लैंक, खाली मत रखिए। वहां पर यही काम कीजिए, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। गाइए, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। दाऊद है जब परमेश्वर संदूक को लेकर आ रहा था, बहुत सी बात है, जब परमेश्वर संदूक को लेकर आ रहा था तो बलिदान दिया, चूड़ियां फूकी गई और वहां पर दाऊद खुले मन से नाच रहा है, ऐसा डंकी बजा के। शुद्ध भेद खत्म हो गया, कपड़ा कहां से कहां हो गया। उसकी पत्नी कौन थी? कौन थी उसकी पत्नी? दाऊद की पत्नी कौन थी? पहली पत्नी क्या नाम था ये? वाह, मैं तो नाम पूछा, उसकी पत्नी कौन है? मीकल। मीकल वो खिड़की से झांक के देखी, छी, इज़राइल का राजा ऐसा नाच रहा है, शर्म नहीं उसको। दाऊद आया, जानते हैं क्या हुआ? जीवन भर मीकल के दरवाजे को नहीं चढ़ा प्यारो। ये था दाऊद में पोटेंसी। पत्नी, तूने परमेश्वर की निंदा की, मैं कभी तेरे घर के दिवड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। ये है वो दाऊद। दाऊद भी शारीरिक मनुष्य था, उससे भी अपराध हुए, परंतु वो माफी मांगा। भजन संहिता 51 जो है दाऊद का अपराध का प्रायश्चित का प्रार्थना है प्यारो। हम मनुष्य हैं, हम हार मांस के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती है, गलतियां होती है, साथ साथ जाइए नहीं करना। प्रभु जी तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए। परमेश्वर माफ करेगा प्यारो आपको। और आइए यशाया 41 का 10 जल्दी जल्दी आप निकालिए, जिसको मिलता है फट से पढ़िए। 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कहता है प्यारा आपको, अरे मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत। पतरस इधर ताकने लग गया, हवा आया ताक दे, सीधा इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, परमेश्वर में स्थिर रहिए प्यारा। आइए दूसरा निकालिए, चलिए हम लोग देखते हैं। विलाप गीत होना चाहिए सर, विलाप गीत 3 का 21 से पढ़िए। विलाप गीत 3 का 21 से 24। परंतु मैं स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है, पढ़िए जिसको मिला, आशीष भाई पढ़िए जिसको मिला है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है कि हम मिट नहीं गए। हाँ। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। फल है। अरे आप आज जो बचे हो, आज जो परमेश्वर के संगति में हो, आप मिटने गए हो, यह यहोवा का महाकरुणा का
फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, अमर है और वो प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है। पढ़िए भैया, प्रतिभोर एक भोर में आशीष देकर परमेश्वर छोड़ता नहीं, प्रतिभोर नहीं होती रहती है। इसलिए मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, मैं उस पर इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आशा रखिए प्यारो, परमेश्वर पर आशा रखिए। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है, बहुत ऊंचाइयों में। हैं? हम सोचते हैं ना थोड़े समय बहुत हो गया भाई, खत्म हो गया, नहीं, परमेश्वर आपको यहाँ से और आगे लेकर जाना चाहता है। कल मैं बताया ना, पीटी उषा जहाँ से एंड की थी, वो चाइना की लड़की वहाँ से स्टार्ट की। हमें जज्बा होना चाहिए, हमें पोटेंशियल होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 करनी। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा बोलता है, आश्वासन नहीं, धीरज धारस देता है। क्या देता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्यों मनुष्य के सहने से बाहर? वहीं पर आ सकती है। एक छोटे बच्चे को भी कैंसर होता है, एक बड़े को भी कैंसर होता है, परंतु दोनों को परमेश्वर सहने की शक्ति देता है प्यारा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परंतु वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा में अगर पड़ गए हैं, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा और बाहर लेकर जाएगा प्यारो। ये हमारा ऐसा परमेश्वर है प्यारो। परमेश्वर विश्वास रखना चाहिए। फिलिप्पी 4:4 जल्दी पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। ये पौलुस कहता है। हम हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है। मसा मतलब आपको पूरा मर दिया है। आशा रखिए, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं। यशाया 66 का 13 जल्दी कर। यशाया 66 का 13। देखिए क्या लिखता हूं, जिस प्रकार 66:13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। और क्या चाहिए भाई आपको? और क्या चाहिए? क्या मांग रहे आप? सर्कस किस किस ने देखा? सर्कस हाँ बताइए, सब लोग देखे ना सर्कस? सर्कस में पहला आइटम जो होता है झूला वाला होता है ना, तो झूला वाला आइटम होने से पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है जी? नेट क्यों लगाता है? अच्छा देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, झूले में झूलने से पहले वहां नेट लगाया जाता है ताकि वो बेफिक्र होकर झूले। अगर नेट न लगाए तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? नीचे। प्रभु आपको ऐसा हाथ पसारे संभाले होगा, फिर डर किस बात का? एक एक उदाहरण है प्यारो संसार में, हम इन बातों को समझते नहीं करते, और इन्हीं बातों को हम जब लेकर चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आश्चर्य सोच को खोलता है। अय्यूब 34 का 14-15 जल्दी जल्दी निकालिए। अय्यूब 34 का 14-15। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, पढ़िए। अरे माइक वहां दो यार। हाँ, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और अपना श्वास
अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग क्या होंगे? हो जाएगी। नाश हो जाएंगे। परमेश्वर आपको एक विकास का रास्ता दिखाया। परमेश्वर कहता तुम क्यों मरो? क्योंकि अभी आप पूरे परिपक्व नहीं हुए। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए प्यारो। जिस दिन इस मौके को हाथ से जाने दोगे फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा प्यारो। इस बात को जानिएगा। भजन संहिता 27 का 8-9, भजन संहिता 27 का 8-9। क्योंकि तूने कहा है मेरे दर्शन का खोजी हो। देखिए कहता वहां पर, पढ़िए आशु भाई। तूने कहा है हाँ। मेरे दर्शन की खोजी हो। ये परमेश्वर और दाऊद में बातचीत हो रहा है। दाऊद परमेश्वर से कहता है तूने कहा है मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा, हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। देखिए खोजी रहूंगा और अपना मुख मुझसे ना छिपा, मुझसे ना छुपा और अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। तू मेरा सहायक बना है। परमेश्वर आपके संग संग है प्यार। किसी मनुष्य प्राणी पर भरोसा मत रखिए प्यार। हमारे यहाँ एक परिवार थी, आपको बताना चाहता हूँ। आप बोलेंगे पास हमसे बोलेंगे बड़ा अच्छा जमाना पास साहब आपका, बड़ा अच्छा। अगर पूछेंगे कितने लोग हैं, हमारे यहाँ गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग हैं। हम लोग सबको प्रवेश करने नहीं देते हैं। आइए जाइए, परंतु हमारे चर्च का बोनाफाइड मेंबर जल्दी नहीं बनाते हम लोग। कारण क्या? जो आने वाली भीड़ है ना, वो भी इस भीड़ को चुरा कर लेकर चली जाए। भीड़ कैसा हो? छोटा परिवार और कैसा सुखी परिवार को, तब हम आगे बढ़ सकते हैं प्यारो। अन्यथा हम आगे कभी बढ़। पास्टर साहब जितना प्रयत्न करें, अगर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे होगा। आप उसको बेल्ट में टांग कर लेके जाएंगे। आज परमेश्वर आपको पास्टर के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपको आत्मिक आहार दे रहा है। ये समय शायद मैं कहीं और रहता, ये समय सामने भाई कहीं और रहता, ये समय जो क्वायर वाले गाने वाले कहीं और रहते, परंतु सबको परमेश्वर ने एक मंच के नीचे लाकर खड़ा किया। इसलिए खड़ा किया, आप सबके लिए खड़ा किया। अवसर को बहुमूल्य समझो, देखो, ठहरो और आगे बढ़ो, तब हमारे दिल में आशीष का स्रोत रहेगा प्यारो। आखिरी वचन उससे 6:4, उससे 6:4 देखिए क्या कहता है यहाँ। हे अप्रैम मैं तुझसे क्या कहूँ, हे यहूदा क्या करूं, क्योंकि तुम्हारा स्नेह कैसा है, भोर के मेघों के समान। देखते हैं ना, भोर को उठे बादल ऐसा ठहरा, बादल निकल गया। हमारा प्रेम मसीह के साथ कैसा है, भोर के मेघों के समान और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान। ओस गिरा, थोड़ा धूप लगा, खत्म। सपने हैं सपने, कब होते अपने, भोर लगी और उसकी तरह डूब गया। ऐसा आशा पास्टर के दिल में आने मत दीजिए। ऐसे आशा में आप मत चलिए प्यारो। आंख खोल के चलिए। परमेश्वर आपको यहाँ से बहुत दूर लेकर जाना चाहता है, बहुत दूर। अभी आपका फासला कम है,
यात्रा आपको बहुत करना है आगे। उस यात्रा को पाने के लिए, वो जीवन का फल पाने के लिए आपको परमेश्वर में स्थिर होना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था जाते समय, जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं आता है तुम यहीं पर ठहरे रहना, इधर उधर मत होइएगा, ठीक है। जाते समय पास साहब सबके साथ एक फोटो ले गया, ठीक है, फोटो सेशन होगा, और आते समय फिर देखूंगा इसमें कौन नहीं है कौन नहीं है, सबका हाजिरी बनाऊंगा, ठीक है।